गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 5.1 को 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 का बेसिक कवर किया था और साथ में एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सीख लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टेटमेंट लिखी है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पे हमने एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स राइट डाउन करने हैं। When the first term A and the common difference D are given as follows। यहाँ पे AP का फर्स्ट टर्म जो कि A और कॉमन डिफरेंस D वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। हमने उस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स हर पार्ट के लिए राइट डाउन करने हैं। यहाँ पे ये 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इन पार्ट को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, मींस हम उसको a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या a1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 10 है। कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है d इक्वल टू, अगेन दिस इज इक्वल टू 10। तो देखिए अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है विच इज इक्वल टू a2, that will be equal to a1 plus d या फिर a plus d आप लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 10 है, तो 20। सेकंड टर्म निकल गई। अब इसमें d को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो थर्ड टर्म इक्वल रहेगी, जो कि a3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो होता है a2 plus d। अब a2 की वैल्यू 20 आ चुकी है, प्लस 10 करते हैं हम इसके अंदर, तो दिस विल बी इक्वल टू 30। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, मींस a4 हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू a3 प्लस d, और a3 की वैल्यू 30 आ चुकी है, प्लस 10 करेंगे तो दिस इज 40। तो देखिए एपी की 4 टर्म होती हैं, 10, 20, 30 एंड 40। तो सो first 4 terms of AP are 10, 20, 30, 40। बस हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो बाकी पार्ट भी इसी तरह से करने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए मैं इसी के अंदर आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। a इक्वल टू -2, यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू यहाँ पे -2 आ जाएगा। d इक्वल टू 0, मींस d इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालने के लिए a1 प्लस d जब हम करेंगे तो -2 प्लस 0, जो कि इक्वल रह जाएगा -2 के। थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म a2 प्लस d, a2 की वैल्यू -2 है, प्लस d करेंगे -2 प्लस 0, अगेन -2 ही रह जाएगा। फोर्थ टर्म निकालना है, तो वो a3 प्लस d होता है, a3 प्लस d, a3 की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0, तो ये -2 प्लस 0 -2, यानी कि चारों की चारों टर्म -2 के इक्वल आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड हो गया, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, तो सारे के सारे फर्स्ट टर्म के इक्वल रह जाएंगी चारों टर्म। तो देखिए थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, मींस a इक्वल टू दैट इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस मींस d इक्वल दिया गया है -3 थर्ड पार्ट में। अब अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, वो a2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको हम a1 प्लस d या फिर a प्लस d लिख सकते हैं। a1 और a इक्वल होते हैं,
तो a की वैल्यू 4 है प्लस d की वैल्यू -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 3 1। ये आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म को हम a3 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a2 प्लस d। a2 की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू -3। अब प्लस माइनस माइनस तो 1 - 3, ये -2 बच गया। थर्ड टर्म आ गई। लास्ट टर्म मींस फोर्थ और निकालनी है। फोर्थ टर्म वो a4 से रिप्रेजेंट की जाएगी, वो होगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू -2 है प्लस -3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 -3। अब दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके माइनस के 5 हो जाएगा, तो लिख देंगे। सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, फर्स्ट टर्म 4 दी गई थी, सेकेंड टर्म 1 आया, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में आपको अगर इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आप इनको d को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाने में असमर्थ हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, भाई a की वैल्यू मींस फर्स्ट टर्म दिया गया है a, that is equal to -1 and common difference हमें दिया गया है d, that is equal to 1/2। तो अब हमें सेकंड टर्म यहां पे निकालनी है। सेकंड टर्म हो जाएगा a2 a प्लस d। a की वैल्यू -1 है प्लस d की वैल्यू 1/2। यहां पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 × -2 प्लस 1 -1/2। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म a3 दैट इज a2 प्लस d। a2 की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2, d की वैल्यू, ये ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म ये हो जाएगा a4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, a3 प्लस d लिखा जाएगा। a3 की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू 1/2, ऐड होगी 1/2। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, देखिए फर्स्ट टर्म तो -1 दी गई थी, सेकंड टर्म -1/2 आ गया यहां से, थर्ड टर्म 0 आ गया और फोर्थ टर्म 1/2 हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन से, फिफ्थ पार्ट। यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म a की वैल्यू -1.25 दी गई है एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू दी गई है -0.25। अब देखिए सेकंड टर्म means a2 that will be a plus d to -1.25 plus -0.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -0.25। अब देखिए -1.25 एंड -0.25 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे -1.50 हो जाएगा। हमारी सेकंड टर्म आ गई है। उसके बाद थर्ड टर्म दैट विल बी इक्वल टू a3 a2 प्लस d। तो a3 a2 की वैल्यू हमारे पास -1.50 है प्लस d की वैल्यू -0.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1.50 माइनस 0.25 ऐड होके 5 प्लस 0 5 2 प्लस 5 7 1 प्लस 0 1 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके -1.75 आ गई थर्ड टर्म। लास्ट फोर्थ टर्म बची है। फोर्थ टर्म
A4 दैट इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 की वैल्यू -1.75 प्लस 0.25, ये नेगेटिव में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए ऐड हो गए -2.00 आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म को ये आ जाएगी हमारी, सेकंड टर्म ये आ चुकी है, थर्ड टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। तो इस तरह से इस पार्ट की भी चारों टर्म हमने लिख दी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे हमें ये 4 एपी दी गई हैं, हमने इन चारों एपीज के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म तो ये लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी एपी का अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके लिए आपके दो कॉन्टिन्यूअस टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेके उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो हमें डी मिल जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट में करते हैं, फर्स्ट टर्म मींस A1 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3। स्टार्टिंग आप कर सकते हैं कि गिवन AP is that is 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे फर्स्ट टर्म मींस A1 इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है D, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहां पे है 1, माइनस करना है फर्स्ट टर्म को 3 को, दैट इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। सेकंड पार्ट है, यहां पे गिवन AP है -5 -1 3 7। अब यहां पे फर्स्ट टर्म मींस A1 इक्वल -5 है और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, देन D इक्वल A2 की वैल्यू -1 माइनस 5, तो -1 प्लस 5 दैट इक्वल टू D की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में AP दी गई है, गिवन AP इज 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो यहां पे फर्स्ट टर्म जो है ये तो हमें क्लियरली पता है, जो कि 1/3 के इक्वल है। एंड कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू D इक्वल A2 माइनस A1। A2 की जगह पे 5/3 है, इसमें से माइनस करेंगे हम 1/3, तो 5/3 माइनस 1, एलसीएम को 3 आएगा तो 5 माइनस 1 4/3 आ जाएगा। दैट्स कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है इसी तरह से, यहां पे गिवन AP है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे फर्स्ट टर्म A1 0.6 हमारी फर्स्ट टर्म है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा D इक्वल A2 माइनस A1। अब आपको देखना है, ये तो फार्मूला होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लिए हमने A2 और A1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम A2 में से A1 को। A2 की वैल्यू 1.7 है और A1 की वैल्यू 0.6 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा उसके अंदर हमें कुछ सीक्वेंस दी गई है
वहां पे हमें चेक करना है कि उनमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर कोई एपी आपको मिलती है तो फिर उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको उस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एपी कैसे चेक करते हैं, हम a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 तीनों डिफरेंस निकालेंगे जो आपको टर्म्स दे रखी हैं। अगर तीनों डिफरेंस इक्वल मिलते हैं तो वो एक एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। वहां पे लगभग 15-16 पार्ट हैं, वो सारे पार्ट तो हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे यहाँ पे। उनमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको मेथड क्लियर हो सके, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कर सकेंगे। देखिए मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे उन पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वहां पे कोई एपी बनता है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, तो हमने कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म, और फिर हमने उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करने हैं, राइट डाउन करने हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से आप देखेंगे, पहले हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम इसके फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट सिलेक्ट किए हैं, तो इन 4 पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से उसकी वीडियो डाल दी जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 2, 4, 8, 16, ये एक सीक्वेंस दे रखी है। यहाँ पे हम पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो a2 की वैल्यू 4 है, माइनस किया जाएगा a1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। उसके बाद a3 माइनस a2 निकालते हैं, a3 की वैल्यू 8 है और a2 की वैल्यू 4 है, तो a3 माइनस a2 दैट इज 4। अब ये दोनों इक्वल ही नहीं आए हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है, यानी कि डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो आप लिखेंगे a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2. So it is not an AP. अगर ये AP नहीं है तो हमें कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, पहले तो चेक ही करना था कि कौन AP है। अगर वो AP मिलता है, if they form AP, तब उससे आगे वाला था ये, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए 5th पार्ट में हम करते हैं। 5th पार्ट में हमें जो सीक्वेंस दी गई है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, माइनस करना है इसमें से 3, तो 3 से 3 कैंसिल होके स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद a3 माइनस a2 किया जाएगा। a3 की वैल्यू है ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, माइनस करना है a1 की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, ये 2 स्क्वायर रूट 2 है और ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2, तो 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा और उस 1 को हम आगे लिखें या ना लिखें मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट 2 ही वैल्यू आ जाएगी। अभी तक तो ये दोनों इक्वल आए हैं। अब नेक्स्ट के लिए और करते हैं a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, माइनस करना है a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन की जाएगी 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब अगेन 3 से 3 कैंसिल और 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 1 स्क्वायर रूट 2 अगेन स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से देखिए तीनों इक्वल आए हैं। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 अगेन इक्वल a4 माइनस a3।
सो दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो फिर हमें 3 मोर टर्म लिखनी है। 4th टर्म तक तो हमें पता है, अब 5th टर्म मींस A5 इक्वल होना है A4 प्लस, नहीं उससे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे हम पहले। जो डी होगा, जो ये डिफरेंस कॉमन आया हुआ है सभी का, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब 5th टर्म आप लिख सकते हैं A5 इक्वल A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड इसके अंदर स्क्वायर रूट 2 ऐड करेंगे तो देखिए 3 स्क्वायर रूट 2 ये है प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 तो 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 ये हमारी 5th टर्म आ जाएगी। 6th टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो A6 इक्वल A5 प्लस D हो जाएगा। A5 आया है 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस D की वैल्यू अगेन स्क्वायर रूट 2, तो 3 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे 7th टर्म A7 ये हो जाएगा A6 प्लस D यानी कि 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 अगेन D की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये जो 5th पार्ट था यहां तक। उसके बाद ये हमने 12th पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए 12th पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32, इन स्क्वायर रूट को पहले सिंप्लीफाई करने की जब हम कोशिश करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 जो स्क्वायर रूट 8 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 8 कैसे फैक्टर करेंगे तो 8 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो जब 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे। 2 एक पेयर ये कंप्लीट हो गया 2 का और इसका पेयर अनकंप्लीट है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 8 को हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 के भी फैक्टर कर लेंगे। 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, तो 18 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 18 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो जो पेयर बनता है 3 का पेयर बन गया और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट न्यू का ही रह जाएगा। तो स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 और इसी तरह 32 को 4 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 32 आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 तो 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 9 मल्टीप्लाई 2 18, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 2 जा 32, उनके ऊपर ओवरऑल स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुकी है। अब हम डिफरेंस को चेक करते हैं। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 हम इसको समझ सकते हैं, तो 1 स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा आंसर में। उसके बाद a3 माइनस a2 हम निकालते हैं। a3 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 है और a2 की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 है, अगेन ये स्क्वायर रूट 2 बचेगा। और a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 दैट विल आल्सो स्क्वायर रूट 2। तो हमने पाया कि a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 और ये इक्वल है a4 माइनस a3, देन सो इट इज एन AP। अगर ये AP है तो हमने कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं।
डी की वैल्यू आ जाएगी, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये हमारी डी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद अब हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स भी लिखनी है, सॉरी नेक्स्ट 3 टर्म। तो उसमें पहले आएगा फिफ्थ टर्म a5 इक्वल a4 प्लस d। देखिए a4 की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर रूट 2। इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 तो 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। लेकिन हमें तो इस फॉर्म में लिखना है अपने स्क्वायर रूट को। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 2 जा 50, यानी कि ये ओवरऑल 50 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 50 आप इसको लिख सकते हो फिफ्थ टर्म को। अब देखिए सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म के लिए आप लिखेंगे a5 प्लस a6 होता है पहले तो नोटेशन, और वो होगा a5 प्लस d। a5 की वैल्यू आप ये लेना 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस d की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 तो आएगा 6 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए जो ये 6 स्क्वायर रूट 2 है इसको कैसे लिखा जा सकता है, 6 का स्क्वायर होगा 36 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 36 मल्टीप्लाई 2 72, यानी कि ये 72 का स्क्वायर रूट है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 72। अब लास्ट टर्म जो लिखनी है सेवंथ टर्म, वो है a7 a6 प्लस d। तो देखिए a7 कैसे निकल जाएगा, a6 की वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस d की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 7 स्क्वायर रूट 2। अब 7 स्क्वायर रूट 2 को ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई 2 98, यानी कि ये 98 का स्क्वायर रूट है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो 12th पार्ट हमने कर लिया है। अब देखिए यहां पे जो लास्ट 13 पार्ट है, यहां पे है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 12। तो पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, दो स्क्वायर रूट वाली नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर सेम स्क्वायर रूट होता तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसमें 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर ये का ये ही रह जाएगा। उसके बाद a3 माइनस a2 जब हम करेंगे, a3 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 6। देखिए स्क्वायर रूट 9 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 6। इसका आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, तो आपको लिखना है a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, देन सो इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जब AP नहीं है तो हमें उससे आगे कुछ लिखना ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 4 से, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से स्टैंडर्ड मेथड में इन क्वेश्चंस को लिखा जाता है, लिखने का मेथड सीखिए। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए, हम उन पे वीडियो बना के जरूर डालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।